चलो जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है CSS सिलेक्टर्स का। ठीक है जी, CSS सिलेक्टर्स। ठीक है जी, जो कल हम देख रहे थे ना, जो टारगेट सेलेक्ट कर रहा था हमारा, मतलब जो टैग सेलेक्ट कर रहा था, ठीक है, हम उनको सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो हम देख रहे थे ना कल, ये वाली जो हमने कोडिंग देखी थी अपनी, 2 मिनट में मुझे निकालने दो अपनी VS। ठीक है, ये जो है छोटा सा काम है आज, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और छोटी सी मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज दूंगा याद करने को, मतलब लिखाऊंगा भी साथ में। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने याद करनी है अभी। ठीक है, तो देखो जो कल हम देख रहे थे ना, यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे H1 टैग लिखा हुआ है। ठीक है, ये H2 टैग लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या है हमारे, ये सिलेक्टर्स हैं। क्या है, ये सिलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि CSS में हमारे पास कितनी तरह के सिलेक्टर होते हैं, वो सिलेक्टर असल में होते क्या है, वो चीज पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो लिखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है it is used to select the elements that we want to style, full stop. It select the HTML. It select the HTML. It select the HTML element according to its ID, class, type, attribute, etc. Full stop. ठीक है, इसका सिंटेक्स लिखो। सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं सिंटेक्स हम इसका। सिंटेक्स में आता है सबसे पहले सिलेक्टर आता है, सिलेक्टर, फिर यहाँ पे बॉडी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस बॉडी के अंदर आ जाएंगी आपकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ आ जाएगी आपकी प्रॉपर्टी 1, उसकी वैल्यू और सेमीकोलन, ऐसे ही प्रॉपर्टी 2, उसकी वैल्यू, और ऐसे ही सो ऑन, आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जितनी मर्जी प्रॉपर्टी लगाना चाहो उतनी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और जैसे प्रॉपर्टी लगा दोगे तो यहाँ पे इसकी बॉडी को कर दोगे क्लोज। ठीक है, ये है इसका सिंटेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो नीचे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया P ब्रैकेट, ठीक है, कलर रेड, सेमीकोलन, और साथ में फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। ठीक है, ये चीज सेमीकोलन, ये इस तरीके से। ठीक है, तो P का मतलब क्या, वो इधर P टैग, पैराग्राफ टैग। ठीक है, मतलब जहां भी पैराग्राफ टैग मिलेगा उसके फोन का कलर रेड हो जाएगा, तो साथ में उसके फोन का साइज क्या हो जाएगा, 12 पिक्सल हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो जो पहले हम फोन टैग का काम कर रहे थे ना, फोन टैग, फोन स्टाइल कर रहे थे है ना, अब वो सारा काम जो हम CSS के थ्रू कर लेंगे। क्लियर हो गया, समझ गए, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो दो आप, नेक्स्ट हेडिंग देखो, टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर। टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर। नंबर फर्स्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। नंबर 2 जो होता है जिसे हम बोलते हैं ID सिलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर आ गया, ID सिलेक्टर। नंबर 3 जो होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं टैग सिलेक्टर। याद करने सारे। ठीक है, 4th नंबर पे आता है जिसे हम बोलते हैं क्लास सिलेक्टर। नंबर 5th पे जो आता है जिसे हम बोलते हैं सब सिलेक्टर। और नंबर 6 पे जो आता है जिसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर।
एट्रीब्यूट सिलेक्टर। नंबर 7 पे जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है जी, ये है आपके 7 तरह के सिलेक्टर्स। ठीक है, हम इन 7 तरीकों से जो है अपनी सीएसएस को बता सकते हैं कि तुमने किस चीज पे जाके जिसकी डिजाइनिंग है वो अप्लाई करनी है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो आज हम जो फर्स्ट नंबर का टैग करेंगे, आज हम बेसिकली जो है एक यूनिवर्सल करेंगे और एक आईडी करेंगे बस। ठीक है, नहीं, यूनिवर्सल करेंगे, फिर टैग करेंगे और फिर आईडी करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल करेंगे और टैग करेंगे, फिर टाइम लगता है तो हम आईडी भी कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। बहुत बेसिक से बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो याद से। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग दे दो यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखो, इट इज रिटर्न एज, इट इज रिटर्न एज। ठीक है, देखो क्या सिंबल होता है यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल का सिंबल होता है एस्ट्रिक, स्टार वाला। ध्यान से लिखना है इसको। ठीक है, ये इसको हम स्टार बोलते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, एस्ट्रिक। ठीक है, ASERIC। ठीक है, नहीं, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, EERISK, एस्ट्रिक। ठीक है, इसका नाम ये होता है एस्ट्रिक। ठीक है, समझ गए। ये सिंबल होता है इसका और उसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और स्टार सिंबल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब लिखो क्या लिखते हैं इसके आगे। ठीक है, लिखो when we use CSS using universal selector, then it means all the CSS all the CSS written in universal selector applied to all the elements present in the document, present in the HTML document। ठीक है जी, मतलब क्या बोल रहा है ये कि जब भी हम स्टार मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं और उसके अंदर कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी डालते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या करती है, वो जो भी आप कोडिंग करोगे सीएसएस के अंदर, ठीक है, जो भी टैग लगाया होगा वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, सब पे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वही सेट हो जाएगा। क्लियर होगा, समझ गए। एग्जांपल लिखो इसको, एग्जांपल लिख लो इस तरह से कोई। ठीक है, एग्जांपल लिखो स्टार, और ये हमेशा लगता है जो इंटरनल सीएसएस में लगता है ये। ठीक है, स्टार सिंबल आ गया, प्रॉपर्टी लिख लो उसके अंदर कोई एक दो, कलर ब्लू। ठीक है, कलर ब्लू सेमीकोलन, उसके बाद लिख दो फॉन्ट साइज, फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट साइज आ गया आपका 20 पिक्सल, और साथ में लाइन हाइट आ गई आपकी, लाइन हाइट लाइन डैश आता है इसमें। ठीक है, HEIGH, लाइन हाइट आ गई आपकी 25 पिक्सल। ठीक है जी, ये चीज आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो आपका हर जगह अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। करें कोडिंग, चलो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे एक ये हमारी फाइल है, नहीं ये हमारा फोल्डर नहीं है, फोल्डर गलत हो गया। हमारा फोल्डर जो वो ये वाला, ये है हमारा फोल्डर। ठीक है, डेट क्या है आज, आज डेट है हमारे पास 25 OCT.html। ठीक है, सेव। उससे पहले कौन सा टैग आया हमारे पास, HTML टैग आया। ठीक है, फिर हेड टैग आया, फिर टाइटल टैग भी आ गया। ठीक है, टाइटल के अंदर आ गया हमारा कौन सा, CSS सिलेक्टर्स।
ठीक है। इनको आप चाहो तो फोन में भी कर सकते हैं, क्योंकि फोन में भी रन हो जाएंगे, आराम से रन हो जाएंगे। ठीक है। और हेड के बाद कौन सा टैग आता है हमारे पास, कोई टैग आता है। ठीक है। अब यहाँ देखना क्या लिख रहा हूँ मैं लिखा दिस इज राम कुमार। ठीक है, राम कुमार। ठीक है, फुल स्टॉप लिख दिया ऐसे करके। और मैंने पी टैग लगाया। ठीक है, समझ गए। अगेन दिस इज राम कुमार। ठीक है, अगेन दिस इज राम कुमार लिख दिया। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, देखते रहना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ मैंने H1 टैग लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे सेम मैंने लिख दिया अगेन दिस इज राम कुमार। ठीक है जी, लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही मैंने H2 भी ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, ये आ गए, यहाँ आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलो सेव करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ना कि हर एक टैग मैंने अलग अलग टैग लगाया है। ठीक है, ये बिना टैग से लिखा, ये पी टैग के अंदर लिखा, ये मैंने H1 H2 ऐसे इन सभी टैग के अंदर लिखा। ठीक है, ये देखो। तो आउटपुट कैसी आ रही है इसकी, कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही है। क्लियर हुआ, समझ रहे हो ना कितनी चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज सब में कॉमन है। क्या कॉमन है, ठीक है, कि सभी का टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक है। डजेंट मैटर। ठीक है, कोई मैटर नहीं कर रहा है कि वो कौन सा टैग है। ठीक है, चाहे वो पी टैग है, चाहे वो H1 2 3 कुछ भी है, उनका बाय डिफॉल्ट कलर क्या आ रहा है, टेक्स्ट का ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्यों ना बोलूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे जितने भी ये चीज आ रही है ना, मेरी जितनी भी कोडिंग आ रही है HTML के डॉक्यूमेंट की, उसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है ना, वो ब्लैक से कुछ और हो जाए, पर्पल हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, तो हम कैसे अचीव करेंगे, हर एक टैग का नाम तो लिखूंगा नहीं मैं एक बार ही, मैं चाह रहा हूं सब पे अप्लाई हो जाए। तो उस टाइम पे मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्टाइलेट टैग लगा लेंगे और यहाँ पे सिलेक्टर कौन सा ले लेंगे, यूनिवर्सल ले लिए, यूनिवर्सल। ठीक है, इसकी बॉडी ऑन ऑफ कर दी। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या दे देंगे, टेक्स्ट कलर के लिए हम प्रॉपर्टी क्या करते हैं, यूज सिर्फ कलर यूज करते हैं। कौन सा कलर देना जी आपने, मैंने बोला कि मुझे रेड कलर देना है। सेव करेंगे, रन करेंगे, देखो अब सेव नहीं हुआ क्या, सेव नहीं हुआ अभी। ठीक है, इट टेक्स टाइम, सेव होने के लिए टाइम ले रहा है बेचारा। अरे भाई साहब, ये हो गया, सेव हो गया। ठीक है, चलो ये देखो, समझ गए। अब कोई मैटर नहीं कर रहा है कि कौन सा टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पी है, कुछ भी है। उसने क्या बोला है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब वाह, कुमार कुमार सब में चेंज हो गया है। ठीक है, समझ गए। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम क्या होता है कि वो सभी टैग को सेलेक्ट कर लेता है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब कोई मैटर नहीं करेगा, अगर मैं बीच में टेबल टैग लगाऊंगा ना, तो टेबल टैग के कंपोनेंट भी रेड कलर के आएंगे सारे ही। ठीक है, जब तक उनको मैं खुद चेंज नहीं करूंगा। क्लियर हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे करके ना, कि बाय डिफॉल्ट जो कलर आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर मैं बोल रहा हूँ कि चेंज हो जाए। ठीक है, मैं लिख दिया बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा फिर। ठीक है, ये देखो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, सभी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रहेगा। क्लियर हो गया, समझ गया, अभी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बन गई। क्लियर हो गया। तो ये था कौन सा टैग हमारे पास, ये था हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, उन सब पे वो चीज जो वो अप्लाई जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, क्या लिखो, टैग सिलेक्टर। ठीक है, टैग सिलेक्टर लिखो। पहले हम टैग सिलेक्टर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आईडी सिलेक्टर। ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर का जो सिलेक्टर लिखो वो कौन सा लिखो आप, वो लिखो टैग सिलेक्टर। ठीक है, टैग सेक्टर इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि टैग सेक्टर जो वो इजी है। ठीक है, वो इजी से तुम सा काम कर लेगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो जी, तो लिखो इट इज यूज्ड टू रीडिफाइन existing HTML tags, full stop. Select this option if you want to change
द फॉर्मेटिंग ऑप्शन, चेंज द फॉर्मेटिंग ऑप्शन, formatting options for the HTML tag such as the h1 tag, ठीक है, और ul tag, ठीक है, और एक्सेट्रा, ठीक है। लिखो ठीक है, बस इतना लिखो, कुछ नहीं, ठीक है। देखो टैग सेलेक्टर का नाम क्या, मतलब अपने नाम से क्लियर करवा रहा है क्या, कि ऐसा सिलेक्टर है जो सीधा टैग के नाम पे अटैक करेगा, ठीक है। समझ गए, जैसे हम पहले स्टार सिंबल लगा रहे थे ना यहाँ पे, तो स्टार के सिंबल का मतलब क्या था कि सभी टैग पे अटैक कर रहा था, वो कर रहा था, ठीक है। अब टैग सेलेक्टर का मतलब क्या है, सपोज करो कि मैंने जो कोडिंग लिखी थी ऊपर, ये वाली जो कोडिंग लिखी थी, ये जो कोडिंग लिखी थी, है ना, ये जो कोडिंग लिखी थी, अब ये सब पे अप्लाई हो रही थी ना। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक ही टैग में अप्लाई हो, तो मैंने यहाँ कौन कौन से टैग अप्लाई किए हैं, मैंने पी टैग यूज किया है, h1 यूज किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, सारे टैग यूज किए मैंने यहाँ पे ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से किसी एक टैग पे ये जो चीज है वो अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो कैसे करूंगा अप्लाई में अब स्टार किया क्या लिख दूंगा मैं, ठीक है, स्टार किया यहाँ लिख दूंगा मैं h1, डायरेक्ट टैग का नाम लिख दिया मैंने, ब्रेक ट्रेन लगानी, सीएसएस में कभी भी ब्रेक ट्रेन लगती है, इसलिए डायरेक्ट कोड जो टैग है उसका नाम ही लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने h1 लिखा, सेव करूंगा, तो देखो अब क्या होगा, अब जो कोडिंग है वो कहां तक अप्लाई होगी, सिर्फ और सिर्फ h1 टैग पे अप्लाई होगी, क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसके नाम क्या है, टैग सिलेक्टर नाम है, कि ये डायरेक्ट टैग के पे हिट करता है, मतलब जो आपने सिलेक्ट किया होगा टैग, उसी टैग पे जाके ही हिट करेगा। एग्जांपल दे रहा है ये कि अगर आपने h1 लिया तो आप h1 लिखोगे तो वहां हिट कर देगा, अगर बीच में आपने ul टैग लिया हो तो वहां हिट कर देगा। सपोज करो कि यहाँ मैंने p टैग लिया होता, ठीक है, p टैग लिया होता, क्या p टैग लिया ये मैंने, ठीक है, तो ये p टैग पे भी हिट करेगा, जितने p टैग लगाऊंगा उन सब पे p टैग पे हिट करेगा, ठीक है। ये देखो सब पे पी टैग बीट करेगा ये बात हमेशा रखना कि जब आप यहाँ पे किसी टैग का नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे मैंने पी टैग लिख दिया, अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10 बार पी टैग आया है तो वो 10 के 10 बार अप्लाई होगा, समझ गए। अगर 20 बार आया है तो 20 के 20 बार अप्लाई होगा, ये इसकी एडवांटेज होती है इसकी चीज की, क्लियर हो गया। इसको एडवांटेज भी बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर बता मान के चलो कि आपने क्या किया है कि आपने 5 पी टैग लगाए हैं, सपोज करो कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4, मैंने 4 पी टैग लगाए, यहाँ पे लगा दिए ना आप लोगों के सामने। और स्टाइलिंग मैंने क्या बोला है, टैग सेटर दिया पी टैग, कि जहां पे तुम्हें पी टैग मिल रहा है वहां पे तुम ये चीज अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ी देखेगा कि हाँ जी शुरू का बस, ठीक है। ये देखो तो सेव नहीं किया अभी तक मैंने क्या, ठीक है। तो सेव करूंगा तो देखो जितने पी टैग लगाऊंगा सब पी टैग पे आया, 1 2 3 4 5 जितने पी टैग लगाए उतने पे आएगा, समझ गए, क्लियर हो गया। ये बात हमेशा रखनी है याद कि जब भी आप टैग सेलेक्टर का यूज करते हो सीएसएस के अंदर, तो वो टैग सेलेक्टर क्या करता है कि आप जितनी बार अपने डॉक्यूमेंट में वो सेम टैग लोगे तो वो हर टैग पे अप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हाँ जी ये मैंने पी टैग 5 बार यूज किया है और 5 में से जो सेकंड वाला मुझे सिर्फ उसी पे चाहिए ये चीज, ठीक है। तो वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपने यहाँ पी टैग लिख दिया तो पी टैग का मतलब क्या कि सारे ही पी टैग, क्लियर हुआ, समझ गए। फिर इसी चीज को कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए कि मान चलो कि आपको इसमें से किसी एक में चाहिए, ठीक है, तो वहीं पे आगे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका आईडी टैग सिलेक्टर का, ठीक है। पहले तो इसका एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल इसका ही लिख लो, कंट्रोल सी टैग सिलेक्टर का, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी, और यहाँ आ जाएगा टैग नेम, यहाँ लिख लो टैग नेम और आगे कलर नेम। अच्छा तो सिंटेक्स आ जाएगा, तो टैग नेम की जगह तुम लोग टैग नेम ही लिखो, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। टैग नेम ही लिखो, ठीक है। टैग नेम की जगह तुम लोग क्या लगा सकते हो, h1 लगा सकते हो, p लगा सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, अच्छा ब्रैकेट भी रहने देता हूँ नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लियर हो गया। तो याद रखना कि टैग नेम की जगह टैग का नाम आएगा पर्टिकुलर, सिर्फ h1 आएगा, ul आएगा, इस तरह से ना। मैं एग्जांपल ऊपर लिख ही देता हूँ भाई, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। एग्जांपल के लिए h1, ul, ol, p, है ना, कौन सा टेबल, इस तरह से है ना, सो ये होते हैं तुम्हारे टैग नेम्स, ठीक है।
मैं लिख देता हूँ आगे टैग नेम, टैग नेम, ठीक है, समझ गई? अब तो ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये चीज तुम लोग इनमें से कोई भी टैग जो तुम यहाँ लिखोगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मान चलो कि जब हम बोल रहे थे क्या कि तो दिक्कत होगी भाई कि अगर मुझे पांचों के पांच होनी चाहिए, मुझे पांचों में से कोई एक ही चाहिए, तो उस टाइम पे हम किस टैग का, किस सिलेक्टर का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे अपने आईडी सिलेक्टर का। किस सिलेक्टर का? आईडी सिलेक्टर का, ठीक है। अपने नाम से क्लियर करवा रहा है ये, ठीक है। देखो ना यहाँ पे आपको दो तरह के सिलेक्टर मिलते हैं, एक आईडी सिलेक्टर होता है, एक क्लास सिलेक्टर होता है, ठीक है। अभी लिखवाया ना मैंने ऊपर, ये देखो मैं लिखवाया, एक क्लास सिलेक्टर था, एक आईडी सिलेक्टर था ना, ठीक है। अब देखो क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब क्या होता है? स्कूल में पढ़े ना आप लोग, क्या मतलब था क्लास का? 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, क्या मतलब था? जब टीचर बोलता था कोई कि 10th क्लास के बच्चों को बुला के लाओ, तो मतलब कहने का मतलब क्या था? एक क्लास किसको रिप्रेजेंट करवाती है? ग्रुप को, समझ रहे हो? जब किसी ने बोला कि क्लास 10th को बुला के लाओ, तो उसका मतलब क्या है कि बोल रहे हैं कि जो एक ग्रुप है क्लास 10th नाम का, उसको बुला के लाओ, ठीक है। तो क्लास में याद रखना हमेशा, क्लास सिलेक्टर का मतलब क्या होता है? मल्टीपल सिलेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, तुम लोग भी लिख लो, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। मतलब जब तुम एक क्लास बनाते हो ना, एक क्लास जो बनाते हो, तो वो क्लास जो वो मल्टीपल टैग्स को असाइन हो सकती है, ठीक है। मतलब सेम क्लास के नाम पे आपका h1 टैग भी हो सकता है, p टैग भी हो सकता है, टेबल टैग भी हो सकता है, td टैग भी हो सकता है, समझ गए? क्लियर हुआ? अब पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 10th के रोल नंबर 5 को बुला के लाओ, तो मैं किसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ? क्लास 10th के फिफ्थ रोल नंबर के बच्चे को बुला के लाओ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। और जो आईडी है, जो हमारा रोम्बर है, वो क्या कर रहा है? वो सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ये अकेला बंदा है। मतलब क्लास 10th में तुम्हें रोम्बर 5 एक ही मिलेगा, दो तो नहीं मिलेंगे, है ना। दूसरा रोम्बर 5 का होगा, या तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा या पिछली क्लास में होगा, समझ गए? सेम क्लास में सेम रोम्बर कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना कि जो आईडी सिलेक्टर होता है ना, वो सिर्फ सिंगल सिलेक्शन को ही रिप्रेजेंट करवाता है, सिंगल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन, ठीक है जी, ठीक है। और इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, याद रखना। जब भी आप आईडी को यूज करोगे तो साथ में क्या लगाओगे? हैशटैग, हैशटैग आईडी नेम, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप क्लास सिलेक्टर को यूज करोगे तो साथ में क्या लगाओगे? डॉट क्लास नेम, ये बात याद रखना, ठीक है। कि जब भी आईडी को रिप्रेजेंट करवाना होता है सीएसएस में हैश टैग लगाते हो, और जब भी क्लास को रिप्रेजेंट करवाना होता है तो साथ में क्या लगाते हो? डॉट लगाते हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट आई, क्या आई कि आईडी जो होती है वो सिंगल रिप्रेजेंटेशन करती है, क्लास मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, ठीक है। जो आईडी होती है उसको हम हैशटैग से रिप्रेजेंट करवाते हैं सीएसएस की कोडिंग में, और जो क्लास होती है उसको हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सीएसएस की कोडिंग में। क्लियर हो गया? लिखो आप इसके अंदर आईडी में, दो आईडी सेक्टर और इसके अंदर लिखो, ठीक है। और ठीक है, अच्छा लिखने वाला काम कल करेंगे, ठीक है। आईडी सेक्टर का काम कल करेंगे, लिखने वाला अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि हम इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं सपोज क्या करो, मैं लिख दिया यहाँ पे, मान चलो कि मुझे इन 4 पी में से सिर्फ एक ही पी को करना है, ठीक है। सपोज करो कि मुझे ना एक ही पी को करना है, सपोज करो कि इसी पी को करना मुझे, इस वाले पी को, ठीक है। तो मैं करूंगा, मैं इसको आईडी बना देता हूँ क्योंकि मुझे पता वो सिंगल रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो मैंने आईडी बना दी। तो आईडी कैसे बनती है? मैंने बोला हैशटैग लगा दो और हैशटैग आईडी का नाम लिख दो, कुछ भी जो लिखना चाह रहे हो आप, तो आप 1 लिख दो या जो देना चाह रहे हो आप दे सकते हो, ठीक है। मैं लिख दिया हैशटैग 1 करके, ठीक है। आप ABC 1 लिख सकते हो, P1 लिख सकते हो, P2 लिख सकते हो, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन गई? मेरी आईडी बन गई हैशटैग 1 नाम की, ठीक है। अब देखो जब सेव करूंगा ना इसको और रन करूंगा तो ये कोई भी काम नहीं करेगा, देखना ये कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने तो बोल दिया कि जहां तुम्हें आईडी एक नंबर की आईडी मिलेगी, एक नंबर वाली आईडी जिसकी भी होगी, तुमने उस पर अप्लाई कर देना है। लेकिन यहां तो मैंने किसी भी टैग में बताया नहीं कि तुमने आईडी नंबर 1 कौन है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रेजेंट करोगे, जिस टैग को आपने वो आईडी असाइन करनी है तो आप कैसे करोगे? उस टैग में जाके एट्रीब्यूट लगाओगे, कौन सा? आईडी नाम का, आईडी इज इक्वल टू कौन सी? 1, समझ गए? इसमें लगता है हैशटैग, याद रखना, एचटीएमएल में हैशटैग लगता है, सीएसएस में हैशटैग लगता है, पर क्लियर हो गया? समझ गए? अब जैसे इसको सेव करूंगा तब इसको आईडी वाला बंदा मिल गया ना कोडिंग में, तो वहां चला जाएगा और वहां जाने के बाद जो है वो यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ? मे बी सेव नहीं हुआ क्या? सेव तो हो गया।
id इज इक्वल टू 1, दो मिनट रुको, इसको एक बार रीशफल करने देते हैं। चलो एक बार अगर ये 1 नहीं उठा रहा तो इसको मैं हैश टैग A1 लगा देता हूँ या P1 लगा देता हूँ, अब शायद उठा लेगा। ठीक है, मे बी इसको नंबर चाहिए था साथ में, तो ऊपर अगर मैंने A1 लिखा तो नीचे भी A1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अब पूरा हो गया। ठीक है, समझ गए, मतलब उसने न्यूमेरिकल वैल्यू से आईडी नहीं उठाई, उसको साथ में एक अल्फाबेट चाहिए था। क्लियर हो गया, समझ गए। जिस तरह से मैंने A1 नाम दे दिया, उसको जहां पे भी A1 नाम की आईडी मिली, इसने वहां पे जाके उसको हिट कर दिया और वहां पे कोडिंग को अप्लाई करा दिया। क्लियर हो गया। अब इनके बारे में हम डीपली कल पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं तुम्हें शाम तक जो है वो, मतलब शाम को 5 बजे तक ना तुम्हें मैं एक काम भेज दूंगा, तो बाई चांस नहीं भेज पाया तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना ग्रुप में कि सर आप वो भूल गए हो प्रॉपर्टीज भेजना। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज भेज दूंगा, आप लोगों ने वो प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह से याद कर लेनी है। क्लियर हो गया, समझ गए, काफी आज के लिए। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो जाओ और ये चीज खुद ट्राई करनी है। आप किसी किसी सिस्टम के ऊपर हमने बहुत काम कर लिया, हर एक काम के ऊपर तुम जाके जो ये चीज अप्लाई कर सकते हो। इवन तुम लोग किस पे अप्लाई कर सकते हो, जो स्टार्टिंग में हमने नहीं किया था, जिसमें तुम्हें मैंने बोला था कि तुम लोगों ने अपना नाम देना हेडिंग पे और नीचे अपने वाले 10 लाइन लिखनी है ना। तो उसमें जो तुमने नाम पे अपनी डिजाइनिंग की थी, वो डिजाइनिंग कैसे की थी, फॉन्ट टैग से की थी। क्या क्या लिया था उस पे, साइज लिया था, कलर लिया था और स्टाइल लिया था, है ना। तो सेम चीज तुम यहाँ कर सकते हो। ठीक है, चेंज टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए तुम इसका यूज कर सकते हो, और जो फॉन्ट चेंज करने के लिए, है ना, तो फॉन्ट चेंज करने की तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली करके आगे जो भी तुम्हारा नाम आएगा, एल्गेरियन वगैरह, तुम वो लिख सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया एल्गेरियन, एल्गेरियन। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब सेव करेंगे, रन करेंगे तो देखो ये एल्गेरियन बन गया होगा, बन गया ना एल्गेरियन। ठीक है, अच्छा ये ब्लैक को जॉब एक लग रहा है, इसको वाइट कर देते हैं तो। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, रन कर लेंगे। ठीक है, बन गया ना एल्गेरियन। ठीक है, और इवन अगर तुम इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाना तो तुम फॉन्ट साइज भी कुछ इस प्रॉपर्टी से बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज तुम इसका साइज बढ़ा सकते हो। पिक्सल में लिखनी होती है पर वैल्यूज ऑलवेज। ठीक है, याद रखना कि पिक्सल्स में वैल्यू तुम डिनोट करोगे इसमें। ठीक है, तो तुम्हारी जो वैल्यूज है कुछ इस तरीके की आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये 20 बढ़ गया क्योंकि सारे पी टैग ही हैं, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा लग रहा है अभी भी। क्लियर हो गया, समझ गए, तो साइज बढ़ गया। तो इस तरह तुम लोग जो अपना पुराने काम को ही जो तुम लोग जो वो रिवीजन कर सकते हो। क्लियर हो गया, समझ गए। ठीक है, तो जाओ।